अपने 5-5 कर लेंगे तो सर वो एक इनकम का माध्यम बन गया। और लोग आज हम लोग अभी मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं, जो भी 3 दिन हो गया जो भी है, धीरे धीरे हर व्यक्ति जो भी उसको 100 की ही मुहिम पे आगे काम हो रहा है। और 100 लोगों के डॉलर के बाइंग से एमआईटी और प्लस सर $5 का जो एक सब्सक्रिप्शन जो भी आपने डोमेन के लिए किया है ना सर, इससे हम लोग पूरे मार्केट में बुल रन आते थे। जो हमारा अप्रैल में डेट है हाल्विंग का, उससे ज्यादा हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे उस टारगेट देखिए, पे। हाल्विंग के पहले हम लोगों को एटीएच पर जाना है, ऑल टाइम हाई तोड़ना है। उसके लिए मैं बस सिंपल सा, देखिए हर चीज के लिए एक टीम होती है, वो टीम काम करती है। हम डेवलपमेंट करा रहे हैं, मार्केटिंग करा रहे हैं, लेकिन एक ऑफलाइन टीम होती है जो मतलब अपने लेवल पे एडवर्टीजमेंट करती है, हल्ला मचाती है, जिसको बोलते हैं हुड़दंग करती है। तो वो ऑफलाइन टीम जो है वो 30 की टीम बनाना है, और ये 30 की टीम ही वो सब कुछ करने में संभव होगी। 30 लोगों की टीम, ज्यादा की नहीं, ओनली फॉर 30। और 30 लोग कैसे होंगे वो मैंने बता दिया कि इसमें कुछ ये चिन्हित नहीं होगा कि ये जो है बिल्कुल सर, फला क्योंकि है सभी को और सर, ये सभी हमारे हर 7 व्यक्ति को स्टार है, मौका मिलना ये हमारे चाहिए 7 स्टार थे। जी। ठीक है, आज ये नहीं हमारे नहीं, टीम हर के हिस्सा तब है, आज हमारे टीम के हिस्सा तब है जब ये इस मुहिम में आप इस शामिल, शामिल है। यस यस, ये वो क्योंकि मुहिम हर है जो इससे क्या होगा ना सर, हर नए व्यक्ति को एक ऑप्शन मिलेगा ना, नया व्यक्ति भी उसको करके आ और सकता है। जी, इसको हम लोग जितने जल्दी जल्दी कर लेंगे, जैसे कि हम लोग एक टारगेट बनाते हैं कि नवंबर मंथ में कंप्लीट कर लेंगे, 30 की टीम बना लेंगे, और दिसंबर में दिखा देंगे कि ये एमएमआईटी कहाँ तक जा सकता है। क्योंकि मैंने भी लोगों से कमिटमेंट किया है कि दिसंबर तक वेट करिए, और इसके बाद आपका फ्यूचर क्या होगा आप जानिए, दिसंबर तक। तो जो भी लोग, अच्छा इसी में एक चीज और बता दें कि जो भी लोगों का भी स्टेकिंग नहीं हुआ, सबका स्टेकिंग करा दीजिए, वरना जब ये टाइम खत्म हो जाएगा या कॉइन खत्म हो जाएगा तो फिर वो डेट नहीं मिलेगा। फिर उनका हम लोग दिसंबर के बाद समझेंगे क्या होगा, लेकिन स्टेक जो कर लेंगे वो आजीवन अपने साथ बने रह सकते हैं और प्रॉफिट के साथ। और कितना प्रॉफिट जाएगा उनको वो खुद नहीं अभी जज कर पा रहे हैं, अभी तो उनको कैपिटल दिख रहा है, अभी तो उनको डबल दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ स्टेक कर लीजिए, आपको क्या क्या दिखने वाला है वो सब आपको नवंबर से दिखना शुरू हो जाएगा, जो जो दिखने वाला सब नवंबर से शुरू हो जाएगा। किसी की नहीं सुनना है, किसी की नहीं मानना है। अगर मुझे जानते हैं, मेरा सुन के आए हैं, मुझे मान के आए हैं, तो मेरे कहने से सभी लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेक कर लीजिए। वरना क्या होगा कि मैं अलग से कोई प्लानिंग नहीं कर पाऊंगा कुछ दूसरी। मैं जो प्लानिंग करूंगा वो पहला, मतलब इंसान वन में होता है, फोकस करता है किसी एक प्रोजेक्ट के और उसी को हिट करा के अपने आप को सफल घोषित करता है। तो मेरा भी मकसद ये होगा कि मैं इस टोकन को, हम लोग इसको कॉइन को हम लोग हिट करा के और अपने आप को सफल घोषित करें। और ये घोषित करने में लाखों लोगों का प्रॉफिट है, लाखों लोगों को प्रॉफिट जाना है, और कोई रास्ता नहीं है। तो उमेश जी, बिल्कुल सर। में सर आ गए जी सर, जूम में सभी बने हुए लोगों को मेरा नमस्कार। और उम्मीद है कि आज का ये जो भी जानकारी मिली है काफी जो है कि आपको अच्छी लगी होगी और एक राहत भरी जानकारी है। तो सर मेरा तो ये है, अभी ऑलरेडी हम लोग पिछले 8 दिन से इसी मुहिम पे काम कर रहे हैं कि लोगों को जो है एमएमआईटी स्टेक के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। और हमने सर ये जो है कि एसवीजी के पहले जब शिबा इनू का दौर चल रहा था 2020 में, तो हमने सर काफी लोगों को बस एज वहां से हमको कुछ 1 रुपए की बेनिफिट भी नहीं थी, लेकिन मैंने काफी लोगों को 5-5 हजार रुपए का, मैं बोला था कि 1000, 2000, 5000 रुपए का एक करेंसी मार्केट में उभर के आने वाली है, बड़ी तेजी से रिटर्न मिलेगा और आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि मैं क्रिप्टो को मैं सन 2014 से ही मैं होल्ड करता हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने लिया है क्रिप्टो से पहले भी। तो मेरे कहने से बहुत सारे लोगों ने शिबा इनू में, जो लोगों ने 5000 रुपए लगा करके और अगले 6-7 महीने के अंदर 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट लोगों ने बुक किया। तो वो बिलीव और वो सारी चीजें हैं। और क्वाइन एक ऐसी दुनिया है, क्रिप्टो की एक ऐसी दुनिया है कि अगर यहाँ पे बहुत तेजी से उतरने का रास्ता होता है बैकफुट पे जाने का, तो उससे भी 4 गुना ज्यादा तेजी से ऊपर आने का भी यहाँ पे रास्ता खुला होता है। बस ये होता है कि हम मार्केट में उस समय बने रहें। अगर हम पैनिक होकर के मार्केट से अगर हम चले जाएंगे तो फिर हमारी रिकवरी या हमारा उदय होना सुनिश्चित नहीं होगा। अगर हम बने रहेंगे तो हमारा यहाँ पे बैक जो है कि होने का चांस, बाउंस बैक होने का चांस 100% होता है।
तो हम लोग सर पूरी तैयारी से लगे हुए हैं, और जो भी सर नो डाउट आप जो भी स्ट्रेटजी आपने बिल्ड किया हुआ है एमएमआरटी को लेकर के, ये बहुत सराहनीय है। और बहुत सारे भाई भाई बंधु ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है कि इसको देने के बाद वो उसको निष्क्रिय कर दें या फिर रद्द कर दें, ये सारी चीजें जो भी स्टेकिंग हो रही है। तो आपने इसके पहले भी मीटिंग में आपने जो है कि तथ्य के साथ बताया कि जो भी स्टेकिंग हो रही है वो डिसेंट्रलाइज मोड पे हो रही है, और नंबर ऑफ क्वांटिटी, जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि कहीं ये एमएमआरटी ऊपर जाए और उसके बाद लोग जो बड़ा होल्डर है यानी कि कंपनी कहीं सेल न कर दे। तो इसको भी आपने क्लियर किया हुआ है कि कितना परसेंट कॉइन मार्केट में है, यानी कि 10% लगभग मार्केट में ऑलरेडी था, और 50% आप जो है कि एसबीजी के अगेंस्ट लोगों को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, या फिर थोड़ा बहुत उसमें बाकी है जो हो जाना है। तो ये 60%, 30% आपका बर्निंग का कॉन्सेप्ट है, 90%, और 10% जो आपने डेवलपमेंट यानी कि जो भी ये रेफरल प्रोग्राम या फिर कॉइन बाजार के थ्रू या जो भी जैसे भी उसका डेवलपमेंट और प्रमोशन में जाना है। तो टोटल फंडस क्लियर हो गया है लोगों का। बस ये है कि जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बताने की जरूरत है, और हम सर इसी जो भी जानकारी हमें अपडेट हो पा रही है इसको बीएससी स्कैन पे जाकर के लोगों को विद प्रूफ यानी स्क्रीन शेयर करके उनको बताने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जानकारी न रहने के अभाव में आदमी भ्रमित होता है और आदमी परेशान होता है। अगर उसको फंडा क्लियर हो जाए, उसका माइंडसेट बन जाए कि जो हो रहा है इससे हमारी रिकवरी हो जाएगी, या फिर हम यहाँ से प्रॉफिट के साथ हम यहाँ से जो है कि अपनी चीजों को फिर से ले पाएंगे, तो उनको दिक्कत नहीं हो सकती है। तो हम लोग सर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो आप उमेश जी देखिए, पहले लोगों को प्लान जो बताया था वो यही बताया था कि 10 महीने में आपका ये रिकवरी हो जाएगा, 10 गुना चला जाएगा। तो और उस दौरान हम लोग का ये पूरा का पूरा मामला था कि हम लोग इसको 10 टाइम तक लेके जाएंगे। लेकिन क्यों जी जी भाई, हम क्यों 10 टाइम तक लेके जाए? अगर हम 50 टाइम तक लेके जा सकते हैं तो जी बिल्कुल सर। अगर हम इसको 50-60 टाइम तक लेके जा सकते हैं तो 10 टाइम तक ही क्यों लेके जाएं? क्या दम नहीं है, या मतलब खत्म हो गया? दम है ना सर जहां तक मैं जानता हूं सर कि एक बार अगर किसी क्वाइन में एटीएच जो होता है ऑल टाइम हाई, अगर वो एक बार ऑल टाइम हाई जहां पे गया होता है, दोबारा वहां जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्यों नहीं दिक्कत होती है? क्योंकि लोगों को ये पता होता है कि यहाँ तक तो एक बार ब्रेकआउट कर ही चुका है, यहाँ तक तो जा चुका है। लोगों को एक एक जो है कि आंकड़ा मिल चुका होता है। जस्ट लाइक अभिमन्यु जो है वो 6 फाटक हमेशा तोड़ सकते थे, हमेशा, क्योंकि उनका उतना ज्ञान था। 7वें के बारे में उनको अंदाजा नहीं थी, तो सोचना उसके लिए था। तो अभी ये जो ऑल टाइम हाई है जहां से अपना लौट के आया, इस किस स्ट्रेटजी पे गया था और कैसे जा सकता है ये हम सभी लोगों को पता है। बस यही है कि तब हमारा जो है कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट में था, अभी थोड़ा सा निगेटिव है। लेकिन लोगों का सर विचार जो है वो मतलब थोड़ा थोड़ा जो है कि 2-2 सेकंड में लोगों का विचार बदल जाता है, और यहाँ पे भी लोगों का विचार बदलेगा। उमेश जी क्या है कि इतने दिनों में हम लोगों ने देखा कि गारंटी कोई वर्ड नहीं होता, मतलब गारंटी कोई चीज की नहीं होती, इंसान की नहीं है। लेकिन ये मैं 100% भरोसा दिला सकता हूँ, 100% भरोसा दिला सकता हूँ कि हम लोग 10 महीने में जो 10 टाइम लेके जा रहे हैं, 10 टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम 7 महीने में एटीएस टच करने की प्लानिंग कर रहे हैं। 7 महीने में ऑल टाइम कैसे टूटेगा इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और ऑल टाइम का मतलब 50-60 टाइम, 50 से 60। 50 से 60 गुना, मतलब कि एक ह्यूज प्रॉफिट होगा लोगों के लिए। और लोग जो है कि वहां पे अपने प्रिंसिपल जिनको करने के लिए लोग नहीं सोचेंगे, खाली लोग जो है कि अपना एपीआई खाली अपना निकालेंगे तो भी बहुत होता रहेगा। वो इस लेवल की प्लानिंग ही बनी है कि जिस प्रकार, जैसे अभी आज के डेट में मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए, कैलकुलेशन करके बताना बहुत जरूरी है कि लोग क्या सोच रहे हैं कि ये खुलेगा और ऐसे निकलेगा और बिक जाएगा। लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन क्लियर रहे, कंफ्यूजन ना रहे बस। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन एक बार फिर शेयर करके दिखा रहा हूँ कि क्या है एक्चुअल रियलिटी क्या है। और उसको जानना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर, जानकारी रहेगी तो लोग भ्रमित नहीं होंगे, इसलिए हमें जानकारी देते रहना है और तथ्य के साथ देना है लोगों को। जी बिल्कुल।
मैं फिर से खोल रहा हूँ ये जो है आपका जिसकी चर्चा आपने अभी किया, होल्डिंग। जी होल्डिंग आप यहाँ से खोल लीजिए। हाँ, होल्डर्स में आप देखें, यहाँ पर ये जो स्टेक दिख रहा है ना, यहाँ पर ये जी दिखेगा फर्स्ट वाला 28% जो हो चुका है, ये आपको यहाँ 50% दिखेगा। जी 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 तो क्योंकि 50% टोटल जो एमआईटी स्टेक कराना है उसको 50% तक पहुंचाना है। और जी जी क्योंकि 50 ऑलरेडी ये कैलकुलेशन हो चुका है कि 50% कम्युनिटी में लिक्विड कर देना है। लिक्विड भी कैसे जी करना जी है, ये 50% जो लोगों के पास जा रहा है ये स्टेक हो रहा है, इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये आप देखेंगे कि लोगों के एड्रेस पे ये स्टेक हो रहा है। ये किन किन एड्रेस पे स्टेक हो रहा है ये टोटल यहाँ पर शो करेगा। टोटल लिस्ट अगर आप जो है यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ये आप देखें, अब तक जो है एक 2626 नंबर का पेज है, एक पेज में 20 लोग हैं और टोटल 65,635 ट्रांजेक्शन हो चुका है, जिसमें स्टेक करने वालों की संख्या लगभग 51,000 है। 51,000 एड्रेस पे स्टेक हो चुका है और जैसे जैसे ये ओपन होगा ये बढ़ेगा। तो ये जो 50% शो कर रहा है ये पूरा का पूरा स्टेक है सबका, ये सबको क्लियर है ना। यहाँ पर ये जो जी जी 28% है ये 50% हो जाना है। तो जैसे जी जी 28% 50% कैसे होगा, मैंगो मैन इंटेलिजेंट डिप्लॉयर भी इसमें आएगा, यहाँ से भी जाएगा इसी में, लोगों के पास जी जी लोगों के एड्रेस पे स्टेक होगा, ये 12% भी इसी में जाएगा। यहाँ ये 10% स्टेक है ऑलरेडी, ये भी 7% स्टेक है, ये 5% स्टेक है, ये भी 5% स्टेक है, ये भी 4 स्टेक है। ये जो ओपन है ये भी जाएगा स्टेकिंग। इसके बाद कुछ और भी जो 1% स्टेक है, 2% स्टेक है, ये ऐसे स्टेक है जो महीने 2 महीने 3 महीने के लिए ये भी ओपन होंगे। तो जब ये टोटल 50 हो जाएगा, जो 28 दिख रहा है ना 50 हो जाएगा, और 30 जी जो जी है बर्निंग का है, तो 50 30 80 प्लस 10% मार्केट में 90 हो गया, और 10% जो है जो रिवार्ड के रूप में लोगों को जाना है, स्टेक जी जी रिवार्ड के रूप में जाना है। तो अब जो बर्निंग का है उसके ऊपर ही प्लान है पूरा। जो बर्निंग का है जी 30% है, तो बर्निंग तो आज हो नहीं रहा है क्योंकि बर्निंग होना है 0.1%, 1%, और 100 महीने में टोटल 30% बर्निंग होना। बर्निंग का यहाँ पे है ये भी देख लीजिए, नल एड्रेस 1.12% बर्न हो चुका अब तक, ठीक है। जी और 1.1% बर्न हो चुका। बर्न कहाँ से होता है ये भी देख लीजिए। तो बर्न जो होता है वो इस एड्रेस होता है C4, यानी इस एड्रेस से जो भी बाई होता है वो आके बर्न हो जाता है C4 एड्रेस से। और जहां पर भी हमारे जिस भी एड्रेस से हम बाई करते हैं ना उसको लाके आप बर्न कर देते हैं, जो भी हम बाई करते हैं बर्न कर देते हैं। तो हमारा क्या टारगेट है, हमारा टारगेट ये है कि अगला 100 महीना बर्निंग का है, मतलब 100 महीने में बर्निंग होना है। 10 महीना हम लोग गुजार चुके, 90 महीने में बर्निंग होना है। ये जो 15% का हम लोग स्टेक रिवार्ड चला रहे हैं, इसमें 15% और जाएगा, यानी कि 30% टोटल जाना है। 15 लोग बाई करेंगे और 15 रिवार्ड के रूप में पाएंगे। 15 के ऊपर 20% 21% का रेफरल कमीशन है। तो टोटल जो जी है जी वो 30-33% का है टोटल। और बर्निंग कितना होना है, 30% की बर्निंग होना है। तो अभी जो बर्निंग के लिए बचा है ना उसका रेफरल प्रोग्राम बनाते हैं और बाई करके बर्न करते हैं। तो अब जी जी क्या, थोड़ा सा इसको समझिए कि होगा क्या। ये इसका रेफरल प्रोग्राम चलेगा और इधर से ये बर्न बाई होता रहेगा और बाई होता रहेगा और बर्न होता रहेगा। तो 30% ये बर्न हो जाएगा, 80% जो है 50 और 30 80%, 30% बर्न हो जाएगा, 50% कम्युनिटी के पास है। मार्केट में टोटल 20% रहेगा, जिसमें 10% रिवार्ड के रूप में लोगों को जाना है, 10% के होल्डर है। यही 10% के होल्डर में होल्डर या तो 5% लोग उसमें से स्टेक कर देंगे, मैक्सिमम 5% लोग स्टेक कर देंगे, 5% होल्डर बचेंगे, और बाकी के 10% जो आना है इसमें बाई होके ही आना है, यानी मार्केट से बाई होके आना है। पूरा का जी पूरा जी ये मैथमेटिक्स, पूरा का पूरा ये जो कैलकुलेशन है वो इसी लेवल पे है कि ये 10% मार्केट में बाई हो गया, 10% बाई हो गया तो इसका प्राइस जो जाएगा वो जाएगा ऑल टाइम हाई को टच करेगा। सर, ये सबसे अच्छी बात यहाँ पे आज और भी जो आपके द्वारा जानकारी मिली है कि कोइन बाजार पे सीबा इनू के जगह अब एमएमआईटी को मिलेगा। तो मैं सर ये चीज मैं देखा है पास्ट टाइम में कि क्वाइन बाजार एक स्विच क्वाइन कुबेर एक्सचेंज हुआ करता था, न जाने अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसका टीवी में ऐड आता था, रणवीर सिंह इसका ऐड करते थे, और क्वाइन डीसीएक्स का भी, ये दोनों का ऐड आता था जबरदस्त। और इसमें होता क्या था कि जैसे लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते थे उनको $100 का जो है, नहीं सॉरी, 100 रुपए के वैल्यू का उनको क्वाइन मिल जाता था।
सिर्फ आईडी क्रिएट करने से। अब होता क्या था कि वहां से अगर मार्केट 20% पंप करता तो लोग 100 रुपए का वो क्रिप्टो देख देख करके लोग बोर होते, रोज देखते कि क्या हुआ क्या हुआ, कभी 99 कभी 98। लेकिन जैसे वो 120 रुपए पे जाता तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते, कैलकुलेशन करने पे, कि अगर यहीं पे मैं 10,000 रुपया में अपना डाला होता तो मेरे 10,000 का भी 20% ग्रो होता। अगर 1 लाख रुपया डाला होता तो 1 लाख का 1,20,000 रुपया हमारा हुआ होता। और इसके वजह लोग, बस वो तो फ्री में किसी ने बता दिया था, रेफर कर दिया था, डाउनलोड हो गया था, लेकिन किसी ने फंड ऐड नहीं किया, कोई क्रिप्टो बाई नहीं किया। लेकिन वो छोटा सा जो इंडिकेशन जो उनके यहाँ जो रिमाइंडर जो शो कर रहा था, वो जो फ्री में मिल गया था, उसकी वजह से लोगों ने क्रिप्टो होल्ड करना शुरू किया। और जिन लोगों ने होल्ड करके पेशेंस रखा उन लोगों ने बनाया भी। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अगर जिनके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, वो मार्केट उनके लिए है ही नहीं। मैं जहां तक जानता हूं कि अगर किसी के पास पेशेंस नहीं तो क्रिप्टो मार्केट उसके लिए है ही नहीं। और जिन लोगों के पास धैर्य है और मार्केट में अगर वो एंट्री लेके बैठे हुए हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि उनके सोच से भी कई गुना ज्यादा उनको प्रॉफिट मिलेगा, और लोगों ने बनाया है। और जिन लोगों के साथ बिटकॉइन में बने थे और धैर्य नहीं था तो लोगों ने गंवा दिया, इथेरियम में लोगों ने गंवा दिया, क्योंकि एक ह्यूज प्रॉफिट दिया, पेशेंस न रहने की वजह से वहां भी लोग नहीं बना पाए। तो यहाँ पे सर एक बहुत अच्छी जो है कि कॉइन बाजार वाले ने हम लोगों को एक्सेप्ट किया, इसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से भी एक बहुत अच्छा पहल जो है कि लोगों को मिलेगा। कॉइन बाजार को ये पता है कि अपनी कम्युनिटी, अपने होल्डर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए मार्केट जो क्रिप्टो में लोग है ना, वो आपके ऊपर वाच करते हैं, आपको डेली वाच करते हैं, क्योंकि अपने होल्डर्स डेली की संख्या में बढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कोई एक्सचेंज जो 5 साल का उसका रेपुटेशन है, वो 5 साल का एक्सचेंज ऐसे नहीं आपको ओपनली प्रमोट करेगा। सोचिए ना कैसे प्रमोट कर रहा है एक्सचेंज की, हम आपको गिफ्ट में दे रहे हैं। गिफ्ट में क्या मिला? एमवाईटी। आपने साइन अप किया, आपको उसने एमवाईटी बता दिया। जी जी जी। आप साइन अप किए और आपको उसने बताया कि एमवाईटी जो भी उसके लगभग जितने भी होल्डर्स हैं सारे लोगों को पता चल जाएगा एमवाईटी। देखिए एक होता है लिस्ट होना, लिस्ट हुआ तो 1 हफ्ते का न्यूज चला और इसके बाद वो न्यूज खत्म हो गया वहां पे, और कॉइन लिस्ट हो गया तो डेली कोई कोई कॉइन लिस्ट होता है। लेकिन एक होता है परमानेंट मतलब आप साइन अप हो गए, ये लीजिए गिफ्ट। क्या है भैया? ये एमवाईटी। क्या अच्छा इसका? तो बंदा आएगा इधर फिर कॉइन मार्केट कैप पर, और कॉइन मार्केट कैप पे एमवाईटी के बारे में पूरा सर्च करेगा और वो कुछ न कुछ और भी बाई करके रख लेगा। प्लस ये कॉइन बाजार को भी लोगों को गिफ्ट देने के लिए बाई करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी चीज है सर, बहुत बड़ी न्यूज है। शिबा को रिप्लेस किया है, तो वहां से हम लोग एक मोटिवेशन ले सकते हैं। अगर हम लोगों के अंदर क्षमता है, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ कि अगर हम लोग के अंदर क्षमता है तो ये एमवाईटी के संग दुनिया को ये बुलरन एमवाईटी के संग दिखा सकते हैं। और कुछ नहीं, एक छोटा सा नॉर्मल सा कार्यक्रम करके, नॉर्मल सा कार्यक्रम मतलब एक प्लेटफॉर्म जहां से लोगों को कुछ बताने और जुड़ने का मौका मिल जाए। बस जैसे होता है क्या कि भाई एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे लोग जुड़ पाए, जहां पे हम लोगों को जोड़ पाए कि भाई ये प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ जाइए और ये ले लीजिए और आपको ये बेनिफिट मिलेगा, लेके रख लीजिए। ऐसे तो आप बताते फिरेंगे, कितने लोगों ने लिया कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन जो ये क्रिप्टो स्टेक है ना, इस पे कम से कम काउंटिंग हो पाएगा। काउंटिंग क्या हो पाएगी? कितने लोगों ने आपके बताने पर लिया, और प्लस उसका आपको बेनिफिट मिल पाएगा। मैं अभी कनेक्ट कर रहा था और कनेक्ट नहीं हो रहा था, मतलब ये जूम कनेक्ट कर रहा था नए सिस्टम से। देखिए ये जो स्टेक रिवार्ड जो आता है, जो लोगों को स्टेक करने के बाद मिलता है, वो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन शेयर करके कोई भी दिखा सकता है, स्क्रीन शेयर नहीं ऐसे भी दिखा सकते हैं। मैंने जो किया है वो मुझे मिला है, मतलब मैं भी टीम बना रहा हूँ, मैं खुद टीम बना रहा हूँ और 30 की टीम बनाऊंगा, और वो 30 की टीम बनाऊंगा जो अपने 3 लेवल पे 5-5 कर पाए, और उनको लेके मैं आगे चल के ये एटीएस तक हम लोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये मेरा मोबाइल है और इसमें अब तक स्टेक रिवार्ड आया है वो ये आया है। और ये आप देखें, ये जितना भी लोगों ने रेफर किया है, जितनी टीम बनी है वो टीम का स्टेक रिवार्ड यहाँ पर आ रहा है।
वो एक एक फाइल में एक एक लोगों का दिखा रहा है। एक एक फाइल में एक एक लोगों का दिखा रहा है। टोटल ये फाइल जो है इतना क्लेम करेंगे तो फिर ये क्लेम अभी इतना ये क्लेम नहीं हुआ। ये देखिए क्लेम हुआ, ये टेस्टिंग में क्लेम किया था, ये क्लेम हुआ है। यानी कि ये आप समझ लीजिए कि ये वो जरिया है जहां पे हम काउंट कर पाएंगे कि अपनी आर्मी में कितने लोग हैं। जी जी जी। होल्डर्स तो लाखों हैं, लेकिन लाखों लोगों को लाभ देने के लिए, लाखों लोगों को प्रॉफिट देने के लिए कौन से लोग एक ग्रुप में, एक कम्युनिटी में, एक सिस्टम में शामिल हो रहे हैं, एक सिस्टम में अटैच हो रहे हैं बस। जी जी जी। देखिए सबका मोटिव होता है, कहीं ना कहीं सबका मोटिव होता है प्रॉफिट। सबका मोटिव होता है प्रॉफिट। आज हम लोग से जो लोग मिल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं भैया ऐसा ना, वो नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा, ये मेरा पैसा मुझे समझ में आ रहा। तो कितने की बात है? कैपिटल की बात। तो मैं बहुत पहले हम लोग जानते हैं, कभी भी किसी लकीर को छोटा करना है तो ऑप्शन ये है कि उससे बड़ी लकीर खींच दीजिए। कभी भी किसी लकीर को छोटा करना है तो उससे ऑप्शन ये है कि उससे बड़ी लकीर खींच दीजिए। ये है, ये 10 टाइम जाएगा, ठीक है, ये 10 टाइम जाएगा तो ये लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 60 टाइम चला जाएगा तो क्या प्रॉफिट मिलेगा? उम्मीद से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज क्यों जाएगा? क्योंकि पहले जा चुका है, टेस्टेड है, पहले जा चुका है। दूसरा क्यों जाएगा? अगर दुनिया में किसी का भी जा सकता है एक, तो एमएमआईटी क्यों नहीं? सही है। क्या इसमें लोगों ने पैसे नहीं बनाए हैं? क्या इसके होल्डर्स में दम नहीं है? क्या इसके होल्डर्स इंसान नहीं है जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, बट अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। तो अभी तक बातें बहुत हो रही थी, लेकिन अब बातों को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ ध्यान देना है। देखिए दिन भर, जिंदगी भर प्रॉब्लम पे बात करते रहेंगे, प्रॉब्लम कभी समाप्त नहीं होगी। जीवन भर प्रॉब्लम पे बात करते रहिए, प्रॉब्लम कभी समाप्त नहीं होगी। जिंदगी के कुछ दिन सोल्यूशन पे बात कर लीजिए, प्रॉब्लम रह ही नहीं जाएगी। सोल्यूशन पे बात कर लीजिए। तो सर उमेश भाई, ए लॉट ऑफ पेशेंस बिजनेस में, मैंने बताया ए लॉट ऑफ पेशेंस, ए लॉट ऑफ पेशेंस, मतलब कितना पेशेंस? ए लॉट ऑफ पेशेंस बिजनेस में चाहिए होता है, ए लॉट ऑफ पेशेंस सफल होने के लिए। तो यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़े से समय का पेशेंस, और वो देख लीजिए कि कहाँ तक जाने वाला। बशर्ते 30 लोग ऐसे चाहिए पूरे कंट्री से, पूरे कंट्री से 30 लोग जो अपने 3 लेवल को मेंटेन कर पाए, बस 3 लेवल को सर्विस दे पाए, 3 लेवल को सिखा पाए, अपने 3 लेवल को एजुकेट कर पाए। क्रिप्टो में करोड़पति बनने के लिए, क्रिप्टो में $100 लगा के करोड़पति बनने के लिए 3 लेवल को सिखा पाए। सिर्फ 30 लोग और सिर्फ 3 लेवल को अगर आपने मेंटेन कर दिया तो ये कार्यक्रम ये तक रुकने वाला नहीं है जब तक कि पूरी होल्डिंग, मतलब 15% जब तक कि समाप्त नहीं हो जाएगा। तो इसमें जो भी रोल प्ले करेंगे, जो भी लोग रोल प्ले करेंगे, तो अगर आपके रोल प्ले करने से 50-60 टाइम जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होगा कि आप सामान्यतः सबकी तरह बिहेव किया जाएगा। कुछ तो होगा जो आपके लिए अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले वो लोग, जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, और कितने लोगों को, जैसे कि ये नहीं है उमेश जी आप अकेले हैं यहाँ पे, मुझे सामने दिख रहे हैं सपोज करिए, तो ऐसा नहीं कि आप मेरे टीम के एक हिस्से हो सकते हैं। आपके टीम से 3 लोग इस टीम के हिस्से हो सकते हैं, आपके टीम के 5 लोग इस टीम के हिस्से हो सकते हैं, आपके टीम के 10 लोग इस टीम के हिस्से हो सकते हैं। और पास्ट में सर जो हुआ है इन लोगों के द्वारा, उसके सामने ये टारगेट बहुत छोटा है, बहुत बौना है, कुछ है ही नहीं। 155 लोगों का टीम बनाना है बस। 155 की टीम 30 लोगों ने बना दिया तो फिर कैलकुलेट कर लीजिए आप स्वयं। जी जी जी। क्योंकि मैं जो जानता हूँ थ्योरी, वो यही थ्योरी है, जो 2 कर सकता है वो 200 कर सकता है, जो 2 कर सकता है वो 200 कर सकता है। और जो 150 की टीम बनाने में सपोर्ट कर दिया तो वो उसके बाद फिर 150 लोगों को, वो 150 लोग ना 1500 और 15000 की टीम बना डालेंगे, फिर वो रुकेंगे। देखिए हम लोग
मैं बेसिकली अपनी बात करूंगा। हम तो हमेशा शुरू से लेके अभी तक मैं ये जानता हूँ सॉल्यूशन को ही मैंने फोकस किया है कि कैसे हम लोग जो है कि लोगों को कैसे जो है कि उनका प्रॉफिट दिला सकेंगे, उनका पूंजी दिला सकेंगे। तो मैं रेडी हूँ। मेरा नाम तो मैं जान रहा हूँ कि मैं कोशिश रहेगी, मेरा पूरा पूरा इसमें प्रयास रहेगा कि सबसे पहले इस टारगेट को मेरे टीम और मेरे द्वारा जो है पूरा किया जाए। और मैं इसमें मतलब कोई भी कोताही नहीं बरतूंगा। जो भी चीजें होंगी सबको देखते हुए मैं इसको जो है फुलफिल करूंगा और जल्दी फुलफिल करूंगा। और चलिए सर, जो भी लोग का ये टारगेट पूरा हो जाएगा, जो भी आईडी का, वो मैं सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ ऑप्शन देखता हूँ, अगर हो जाए उनका नाम आ जाए, वरना अगर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस है, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या संभव क्या नहीं संभव नहीं होगा, तो ऐसे लोग बिल्कुल अपने अपलाइन को संपर्क करेंगे, जो भी लोगों के माध्यम से जुड़े हैं कि मैंने ये टारगेट को कंप्लीट कर लिया है, और वो शामिल होंगे इस मुहिम में। और सिर्फ ऐसे ही आप नहीं शामिल होंगे, अगर आपने ऐसा किया है तो आपके लिए भी कुछ अपने पास बड़ी प्लानिंग है। अब तक जितना आपने हमको देखा है, जाना है, समझा है, उस हिसाब से तो ये समझ सकते हैं ना कि दो चीजें मेरे अंदर कूट कूट के है। एक तो मैं देना जानता हूँ और दूसरा लड़ना जानता हूँ। एक तो मैं देना जानता हूँ, दूसरा मुसीबतों से लड़ना जानता हूँ। मतलब मैं बार बार बोलता था कि मुसीबतों की क्या होगा, समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां, तकलीफें सब आएंगी, और सिर्फ आपको आजमाने आएंगी। वो ये आजमाने आएंगे कि आपके लक्ष्य पे आप अडिग हैं या हिल गए हैं। अगर आप हिल गए हैं तो आपको हरा के जाएंगी, और आप अगर नहीं हिले हैं तो वो हार के जाएंगी। तो ये पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ, 18 महीने से मैंने बोला है, बस इसको टेस्ट करने का जब मौका आ गया तो बहुत से लोग विचलित हो गए। बहुत सी चीजें मैंने ऐसी बोली जो लोगों के जीवन में आई, और आने के बाद उनको कुछ भी याद नहीं रहा। मतलब क्या ऐसी चीज हुई जिसके बारे में पहले बोला नहीं गया, बताया नहीं देखिए, गया? समय की बात होती है और ट्रेंड की बात होती है। मैं वो बोलता हूँ ट्रेंड की परिभाषा कि जब ट्रेंड होता है तो छोटे से इफर्ट में बहुत बड़ा काम हो जाता है। ट्रेंड नहीं होता है तो बड़े इफर्ट में छोटा भी काम नहीं होता है। पेप्सी कोला कंपनी ने पहले फर्स्ट ईयर में 6 बोतल बेची थी खाली। ट्रेंड नहीं था। लोग लोग यहाँ पे रस पीने के आदी थे। वो लोग पेप्सी कोला जानते ही नहीं थे, लेकिन लगी रही। और आज आज तक मतलब उससे ज्यादा बिकने वाला कोई पेय पदार्थ है ही नहीं। तो हम लोगों का भी सर दिन लौटेगा, क्योंकि हम लोग अपनी चीजों को ट्रेंड की तरफ लेके चल रहे हैं। उमेश और भाई उसमें लौटेगा ऐसी नहीं, उमेश भाई लौटेगा नहीं। फिर देखिए, गाय दूध देती है, दूध निकालना पड़ता है। फिर वही पुरानी बात है, सिद्धांत सिद्धांत पुराना होगा। नहीं तो सर हम गाय लोग दूध देगी निकालेंगे। नहीं, होगा नहीं होगा, क्यों लाना है, उसके पीछे कई रीजन है, उसके बड़े पीछे से लेके छोटे से लेके। उसके पीछे सर ऐसे लिख दिए जाएंगे जितने रीजन है। उसके पीछे कई रीजन है क्यों लाना है। अभी तो वजह है ना करने की। पहले क्या था, एक ही वजह थी कि अरे पैसे कमाना, एक ही वजह थी पैसे कमाना। लेकिन अभी तो वजह है ना, और ऐसी वजह है कि मतलब मैं अगर गिनाऊं ना तो कई ये वजह है। सबसे पहले तो भाई अपनी फेस वैल्यू सही करना है। सबसे पहले लोगों को, जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, उनको गलत साबित करना है। अपने को सफल बनाना। सफल कब बनेंगे, जब लोगों। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, जब आप लोग बोलते हैं ना कि जब लोग मिले ना, तो वो हंस के मिले, मुस्कुरा के मिले लोगों से। तो भैया वो चीजें जो, अच्छा अच्छा, पहली चीज, पहली बात, पहले जो मैंने बोला ना, वो सारी बात A to Z। बट क्या है कि उस समय सब लोग मस्ती में थे, तो वो मस्ती में सुनते थे, लेकिन बातें तो वही है भाई। ए लॉट ऑफ पेशेंस। मैंने करके देखा, आपको दिखाया, और मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं सब आएंगी आपको हराने के लिए। देखना ये है। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि आपको क्या दिक्कत है, आपको तो, आप दुबई में बैठे हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि आपका कितना बड़ा है, क्या टीम, बिजनेस या लायबिलिटी? भाई मेरा कितना बड़ा था, टीम, बिजनेस, लायबिलिटी। प्रॉब्लम किसको कितनी बड़ी है? जिसके पास जितनी बड़ी टीम, बिजनेस, लायबिलिटी। तो बट ये है कि आपके और मेरे में बस इतना अंतर है कि आपके पास नहीं है पेशेंस, आपके पास नहीं है धैर्य, नहीं है हिम्मत। मेरे पास है पेशेंस, धैर्य, हिम्मत, और एक भरोसा कि हम लोगों ने गलत नहीं किया है। हम लोगों के साथ अल्टीमेट गलत नहीं होगा, अल्टीमेट। एटलीस्ट परेशानियां होंगी क्योंकि लक्ष्य बढ़ेंगे, लेकिन जीतेंगे, क्योंकि
ईमानदारी से किया है, जितना किया है ईमानदारी से किया है। और उस जो भी ऊपर वाले ने किया ना, वो क्यों किया है वो वही जानता है, और उसका रिजल्ट भी आएगा निकल के कि क्यों ये सब हुआ। ये आने वाले कुछ ही महीनों में, 2-3 महीनों में लोग बताने लगेंगे कि अगर ये नहीं हुआ होता तो ये दिन हम लोग जो आज ग्रोथ ले रहे हैं शायद ये नहीं ले रहे होते। तो ये सब कहते हैं कि वर्तमान में आपको चीजें लगती है कि बहुत ही बुरा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा रुक कर देखिए कि ये जो बुरा हो रहा है ये क्यों हुआ। ऊपर वाले की कोई तो मर्जी होगी, आपको कुछ तो कुछ कराना चाह रहा होगा, मतलब कुछ तो आपके साथ करना चाह रहा होगा, तो इसलिए हुआ। वरना लड़ाई में तो मतलब हिम्मत हारने में तो ऐसा है नहीं कि हम लोग हिम्मत हार जाएंगे। हाँ, बाकी कुछ लीडर हैं जिनसे और भी बातें होंगी। ब्रजेश पांडे जी, तो क्या सर पांडे सर आप शामिल हैं और शामिल अपने साथ लोगों को कर रहे हैं इस? जी जी नमस्कार नमस्कार। और सभी जूम में जुड़े हुए लोगों को नमस्कार। और बिल्कुल सर, और शामिल हैं, क्योंकि हमेशा आपके दिशा निर्देश पे चला हूँ और चलता रहूँगा। और मैं तो पहले दिन से ही बोला हूँ साथ रहूँगा, क्योंकि जब दुबई में आए थे मीटिंग हुआ, जो भी आपका दिशा निर्देश हुआ अपनी टीम के साथ बोला कि हम लोग जो भी आपका दिशा निर्देश है सबके भलाई के लिए, अपनी टीम के लिए, और मैं साथ हूँ। और हम लोग किए, और वहीं से ही मैं अभी तक सर घर नहीं लौटा हूँ। वहीं से मैं कलकत्ता गया था, वहाँ डोर टू डोर कुछ वहाँ हमारी नई टीम थी, वहाँ लोगों से जाके लगभग कम से कम 30-35 वॉलेट में लोगों को MMIT $100 का, $200 का ऐसे खरीदवाया। और फिर इस समय पंजाब में है, और यहाँ भी लोगों को, नए लोगों से मिल रहे हैं, कर रहे हैं। और जहाँ हमारी पुरानी कम्युनिटी है वहाँ लोगों से फ़ोन पे बात करके करवा रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो हमेशा इस मूव में साथ रहूँगा। और जहाँ तक मैं इसकी बात करूँ, जब ये लिंक मेरे पास आया तो मेरा मन नहीं कर रहा था, और मैं वही, मतलब ये हुआ कि जो मैं वैलेट में खरीदवा रहा हूँ वो समझे मेरे सामने रहेगा, कभी भी रेट अपना चढ़ा अप डाउन हुआ तो उसको मैं सेल कर सकता हूँ। लेकिन लिंक आया, लेकिन मैं नहीं कर रहा था। लेकिन हमारे नीचे से बहुत सारा फ़ोन आने लगा, कुछ गुजरात से, कच्छ भुज से, अहमदाबाद से फ़ोन आने लगा कि हमको करना है, लिंक चाहिए। तो फिर मैं मजबूरन $100 का मैं करके लिंक में, पहला लिंक अहमदाबाद से उदय भान पांडे जी हैं, उनको मैं दिया। और उनके पास भी इतना फंड नहीं था, उनके पास कुल मिला के लगभग $80-82 का हो रहा था। तो बोले कि ऐसा ऐसा है, पूरा नहीं हो पा रहा। मैंने ठीक है, और आप अपना एड्रेस भेजिए, जो कम पड़ रहा है मैं थोड़ा दे दूँ। क्योंकि जब देखा कि आदमी का इतना इंटरेस्ट है करने में, तो थोड़ा हेल्प करना चाहिए। तो मैं उनका किया, और वो लिंक अपना भेजे कच्छ भुज कन्हई जी को। सिर्फ एक लिंक से मैं बताऊं सर, अभी 2 दिन के अंदर, और अच्छा खासा लगभग उदय भान जी का कम से कम $47-48 का यहाँ से बेनिफिट हुआ। और मेरा भी यहाँ से आया। एक बार मैं $22 का जो है क्लेम किया, फिर $2 का किया, अभी कल $32 के किया हूँ, और आज भी अभी कुछ बना है। और अपना 3 डायरेक्ट कर चुका हूँ, और लगभग 17-18 की टीम मतलब हो चुकी है। मतलब ये इतना हुआ है कि ना मन से। तो ये मैं देख रहा हूँ कि अगर जिसमें लगा जाए और मन लगा के किया जाए तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि कहीं अब और भी मेरी कम्युनिटी में बहुत लोगों का फोन आ रहा है कि कहीं कुछ लोग बीच में भटक गए थे, जो इधर उधर गए थे, और वहां पे सर मानेंगे नहीं, 2 से ढाई महीना में सब कुछ खेला हो गया। लगभग मई में लोग इधर उधर लगाए थे, अच्छा खासा लगाए थे, और 2 से ढाई महीना में सब कुछ खेला हो गया। वहाँ क्या है, वहाँ भी विड्रॉल बंद है, लगभग डेढ़ महीने से बंद है। लेकिन वहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं है। यही लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं है। और वहाँ पे कंटिन्यू अगर जो 17 महीना मिला है, और कुछ अच्छा करने की वजह से, नसीब कहिए या कुछ भी कहिए, कुछ गलत हो गया तो, कभी लेकिन कुछ गलत नहीं होता, कभी पांडे जी कभी कुछ गलत नहीं होता। वो जो हुआ है ना किसी उद्देश्य के लिए हुआ। बस आपको क्या है ना कि लड़ना है और सच्चाई के साथ रहना है, पता चल जाएगा क्यों हुआ। क्योंकि वो समय तो बदलेगा, समय एक जैसा कभी नहीं रहता है, समय चेंज होगा। जी सर। तो वो बदलेगा, और बदलेगा तो फिर ये पता चलेगा कि क्यों आखिर ऐसा हुआ। अभी तो लग रहा है ना कि आप वर्तमान में लोग कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, अभी ऐसा हुआ, ठीक है, थोड़ा रुकिए, वेट करिए, पेशेंस रखिए, काम करिए, आगे 2-4 महीनों में पता चल जाएगा क्यों ऐसा। नहीं तो वही लोगों को ये विश्वास हो रहा है कि मतलब यहाँ कंपनी तो देना चाह रही है, इसलिए सामने आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ खुले मन से बोल रहा हूँ ना, लीडर्स के सपोर्ट में कमी थी, लीडरों ने खूब जम के सपोर्ट किया,
कम्युनिटी ने भी पूरा जम के सपोर्ट किया वो, और इधर से भी पूरा 2-2 3-3 प्रयास हुआ और तीनों प्रयास में लोगों ने जम के सपोर्ट किया। फिर भी ऐसा क्यों हुआ ये समय बताएगा, ये समय बता देगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हम लोग किसी के भी, मैं ये बोलूं ना, किसी के भी मन में ऐसा कभी नहीं था कि हम ना करें या ना सपोर्ट करें या ना ग्रो कराएं। जो जिससे हो पाया, वो जो एक लाइन थी ना खून देने वाली, लोगों ने खून भी दिया, लोगों ने प्लाज्मा भी दिया, मतलब लोगों ने सब कुछ दिया, मतलब वो बोले कि इज्जत पानी सब कुछ दिया, फिर भी नहीं संभल पाया। तो क्यों, वाई? कोई तो इसका आंसर होगा, निकल के आएगा और वो पता चलेगा। और जो आज लोगों की मतलब मेंटेलिटी है वो चेंज होगी। जो लोगों को लग रहा है कि ऐसा लोग करते हैं और यहाँ से भी हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चेंज होके रहेगी। और बस वही बदलने के लिए, एक नया इतिहास लिखने के लिए, नया रिकॉर्ड बनाने के लिए 30 की टीम चाहिए बस। और वो 30 की टीम चाहिए, वो 30 की टीम चाहिए जो अपने 3 लेवल पे जाके लोगों को सिखाए पढ़ाए एजुकेट करे। 3 लेवल पे जाए, सिखाए पढ़ाए एजुकेट करे, सिखाए पढ़ाए एजुकेट करे। क्रिप्टो सिखाए, क्योंकि बुलरन के पहले, मतलब हाल्विंग के पहले अब एमओआईटी का बुलरन लाना है। उसके बाद बुलरन, जो देखिए क्यों मैं बार बार कर रहा हूँ, एक आंकड़ा थोड़ा और बता रहा हूँ, थोड़ा मैं बोला था आज समय लगेगा, एक आंकड़ा और बता रहा हूँ। कितना एमआईटी जाएगा, क्यों जाएगा, भाई इसके पीछे का रीजन समझ लीजिए। एमआईटी कितना जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जा सकता है। देखिए थोड़ा सा जानकारी बहुत जरूरी है, जानकारी लीजिए। जानकारी ये है कि आप देख रहे होंगे सबसे पहला कॉइन कौन सा है। सबसे पहला कॉइन है बीटीसी, इसके बाद ईटीएच इथेरियम, फिर बीएनबी, ऐसे करके फिर 6-7 और टॉप 10 में आते हैं, और फिर इसके बाद टॉप 50 में आते हैं, फिर इसके बाद 100 में आते हैं, और फिर 500 से 1000 में आते हैं, ऐसे करके कॉइन आते हैं। बीटीसी यदि 5 टाइम गया, कितना, 5 टाइम, तो इथेरियम जाएगा 10 टाइम और बीएनबी जाएगा 20 टाइम। इसका ग्राफ ऐसे चलता है, जो भी लोग जानकार होंगे वो जानते होंगे। और इसके बाद जो और भी बीच के होते हैं ये 20-30 गुना जाते हैं, और ये वाले जो है 40-50 गुना जाते हैं एटीएच में, और ये वाले जो होते हैं ये 1000 गुना जाते हैं। ऐसा क्यों, मतलब ये क्या कोई मजाक है? मजाक नहीं, ये मैथमेटिक्स है, और उसको समझिए। ऐसा क्यों जाते हैं बुलरन में? इसलिए जाते हैं क्योंकि जो जिस ब्लॉकचेन के ऊपर बना होता है, उस ब्लॉकचेन का ग्रोथ के मल्टीपल उसका जो है ग्रोथ होता है। जो जिस ब्लॉकचेन के ऊपर बना होता है, उस ब्लॉकचेन के ग्रोथ के ऊपर मल्टीपल उसका ग्रोथ होता है। जैसे कि अब अभी हम लोग अपना खुद का ब्लॉकचेन डेवलप कर चुके हैं, खुद का ब्लॉकचेन डेवलप कर चुके हैं, लेकिन अपने ब्लॉकचेन के ऊपर एमएमआईटी को अभी क्यों नहीं ला रहे हैं? अभी इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि सामने बुलरन है। बुलरन देख लेंगे, फिर अपने ब्लॉकचेन के ऊपर स्वैप करा देंगे लोगों को। तो बुलरन क्यों देखना चाहते हैं विदाउट अपने ब्लॉकचेन के साथ? इसलिए देखना चाहते हैं कि हमारा वेब 20 पर बना है। वेब 20 मतलब बीएनबी पर बना है। अब बीएनबी सपोज करें कि 10 टाइम गया, बीएनबी बुलरन में कितना जाएगा, 10 टाइम, तो ये उसको ऐसे लिखते हैं 10x बीएनबी गया। तो 10x बीएनबी गया, तो उस टाइम पे जैसे बीएनबी